नई दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस ने बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के उस कथित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सेना का नेतृत्व कर रही कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। कांग्रेस ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें विजय शाह ये कहते सुने जा सकते हैं कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। इस बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे बेहद ही शर्मनाक और महिलाओं का अपमान करने वाला बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मंत्री की तत्काल बर्खास्तगी की मांग की और साथ ही विजय शाह ने सफाई भी दी है कि उनके बयान को कुछ लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कर्नल सोफिया का सम्मान करते हैं, उन्होंने हमारी शान बढ़ाई है, इसे किसी और नजरिए से ना देखा जाए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना। तो कर्नल सोफिया का अपमान जिस तरीके से किया गया है, उसके बाद सियासत जो है वो गर्माती नजर आई। विजय शाह ये कहते सुने गए कि हमारी बेटियों के सिंदूर जिन्होंने उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और इसको लेकर लगातार जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये विवादित बयान दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना का नेतृत्व कर रही कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। कांग्रेस ने यह वीडियो साझा किया, जिसमें विजय शाह ये कहते सुने गए, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उनकी बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। इस बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे बेहद ही शर्मनाक और महिलाओं का अपमान करने वाला बताया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मंत्री की तत्काल इस्तीफे की भी मांग की है। तो ये जो बयान दिया गया है वो वाकई बेहद ही शर्मनाक बयान था। जिस तरीके से वो ये कहते सुने गए कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवा दी है। ये बयान बीजेपी के मंत्री की तरफ से दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं, बेहद ही शर्मनाक बयान दिया गया, जिसका लगातार विवाद छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हो चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस से शशांक रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शशांक रंजन जी के पास जाना चाहेंगे। शशांक जी, जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री ये बयान देते हुए सुने गए, सेना का जो नेतृत्व कर रही थी कर्नल सोफिया कुरैशी, आपत्तिजनक टिप्पणी उन पर की गई और कांग्रेस पार्टी ने हालांकि ये वीडियो साझा किया, जिसमें विजय शाह जो कि बीजेपी के मंत्री हैं, वो ये कहते सुने गए हैं कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करी है। शशांक जी। साथी प्रवक्ता विकास भाई को भी नमस्कार। और मैं बताना चाहूंगा कि यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का सबसे अहम मुद्दा है कि वे सांप्रदायिकता की बात करते हैं। अगर जो है भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता को छोड़कर राष्ट्रवाद की बात करने लगे तो उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी और वे सत्ता में बने के लिए इस प्रकार के उल जलूल हरकतों को अंजाम देते रहते हैं। हाँ। और यह जो मध्य प्रदेश में मंत्री जी का बयान आया है, हाँ। यह आज सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही ऐसी है, क्योंकि हमारे एक बिहार से सांसद हैं
जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, उनका भी इसी प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान आता रहता है। और जब यह इस प्रकार का बयान विभिन्न प्रदेशों में प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक और अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघ रही है यह बयानबाजियां, तो यह सिद्ध हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए देश की जनता को बांटने की ओर पूरे जोर शोर से अग्रसर है। और जी। अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से जनता बेदखल करने में कामयाब नहीं हो पाती है तो आने वाले समय में हमारा देश बर्बादी की ओर अग्रसर हो सकता है। जी ठीक है शशांक जी। विकास जी, बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह, जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है वो वाकई में बेहद ही शर्मनाक बयान है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी बेटियों के सिंदूर जिन्होंने उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन बेचकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई है। आखिर ये मंत्री क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं सोफिया कुरैशी को? विकास जी, विकास जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है मुझे आपकी आवाज। जी आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल आवाज मिल रही है आपकी। जी बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो प्रिया जी आपका। प्रिया जी, जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, देखिए पहले तो एक चीज स्पष्ट है, कर्नल सोफिया भारत की बेटी हैं, हर भारतीय की बहन है और मुझे लगता है वो इस देश का अभिमान है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के बयानों का पुरजोर खंडन करती है और पुरजोर विरोध करती है। आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विजय शाह को फटकार लगाई और विजय शाह जी की वो फोटोज भी आप देखेंगी जिसमें वो हवाई चप्पल पहन करके, स्लीपर पहन करके दौड़ते हुए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी से और हमारे संगठन महामंत्री हितेंद्र जी के पास पहुंचे हैं और जवाब तलब किया गया है उनसे। उन्होंने तत्काल प्रभाव से स्पष्ट रूप से माफी मांगी है कर्नल सोफिया जी से और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं 1000 बार माफी मांगने को तैयार हूं कर्नल सोफिया जी से। प्रिया जी, ये देश भारत की बेटियों का सम्मान करता है। वो भारत की बेटी चाहे सोफिया जी के रूप में हो और चाहे व्योमिका जी के रूप में हो, भारत का हर नागरिक उनका सम्मान करता है और उतना ही सम्मान भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बेटियों का और अपनी बहनों का करती है। आप देखिए जिस तरीके से इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी ये प्रयास किया प्रिया जी कि वो बुला करके एक बार सिद्धरमैया को बुला करके फटकार लगा देते? क्या इतनी हैसियत किसी कांग्रेस पार्टी के नेता में है कि वो अपने जीजा जी को बुला करके फटकार लगा सकते? क्या है इतनी हैसियत? नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव होता है कि जब हमारे यहाँ कोई इस तरीके का उलझुल बयान देता है तो चाहे वो पूर्ववर्ती में हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा जी रही हो और चाहे वो अभी का वाक्य आप उठा करके देख लीजिए। और कांग्रेस पार्टी के बयानों का तो आप स्थिति देखिए, आज बड़ा हैरत हो रही थी कि देश में ऐसी बातें कर रहे थे हमारे कांग्रेस साथी प्रवक्ता कि जैसे लग रहा है एक नए युग में कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। ये युग बना करके रखिए, वरना ये वो कांग्रेस पार्टी है जो पाकिस्तान अपने डोजियर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों का हवाला देती है। ये है वो कांग्रेस पार्टी जो देश को खंड खंड करके कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानियों के साथ, ये मैं हमेशा से कहता हूं और वो इस बार भी प्रूव हुआ है। एक तरफ तो कहते थे कि हम देश के साथ खड़े हैं, भारत की सरकार के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ अपने नेताओं को खुला छोड़ देते थे कि वो पाकिस्तान की वकालत करें। ठीक है, लेकिन विकास जी इस बार तो हद पार हो गई है। ये बात इसलिए नहीं कि बीजेपी के मंत्री का बयान सामने आया, चाहे वो किसी भी पार्टी का मंत्री नेता हो, इस तरीके का बयान देके शर्म आनी चाहिए बीजेपी के मंत्री को कि वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। सोफिया कुरैशी को उनके समाज की बहन बता रहे हैं, आतंकियों के समाज से जोड़कर सोफिया कुरैशी को बता रहे हैं आज की उनके समाज की बहन है। ये किसके समाज की आखिर ये बात हो रही है? आतंकवादियों के समाज की? देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से विजय शाह ने इस पे माफी मांगी है और जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है और 24 घंटे भी नहीं बीते विजय शाह कर्नल सोफिया से 1000 बार माफी मांगने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं।
ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानों पर कतई 1% भी आपको ढील देने वाली, आपको सहयोग देने वाली पार्टी नहीं है। हम इस तरीके के बयानों का 100% खंडन करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। इसीलिए शायद विजय शाह जी दौड़ते हुए भागते हुए पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश संगठन महामंत्री जी से माफी मांगते नजर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की शैली और हम इस तरीके के बयानों पर ऐसे ही कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम करते हैं। ये सवाल तो उनसे भी होना चाहिए ना प्रिया जी, कि जो आज इस डिबेट में बैठ करके बगुला भगत, एक हमारे यहाँ कहावत होती है कि 100 चूहे खा करके वो कहानी करते हुए नजर आ रहे हैं प्रवक्ता। इनसे पूछिए कि क्या एक जवाबदेही का नोटिस तक दिया इन्होंने सिद्धरमैया को? क्या एक नोटिस, एक ट्वीट के माध्यम से भी खेद जताया रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर? नहीं जताया, और वो आज आकर के यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर जी विकास जी, इसका जवाब ले लेंगे शशांक जी से, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी के मंत्री हैं वो 1000 बार माफी मांग रहे हैं, अगर 1000 बार तो छोड़िए विकास जी, 1,00,000 बार भी अगर वो माफी मांगे ना तो शायद वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि सूफिया कुरैशी भारत की वो बेटी है, वो बहन है इस देश की जो खुद सेना का नेतृत्व कर रही थी, खुद ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से उसका पूरा नेतृत्व कर रही थी, वो कोई छोटी बात नहीं हमारे देश के लिए। और उसके बाद कैसे ये बयान दे दिया जाता है? क्या बीजेपी के जो मंत्री हैं, अक्ल नाम की चीज नहीं है उनके अंदर? वो सोच नहीं सकते क्या वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है शायद इसीलिए उन्हें माफी मांगने की जरूरत पड़ी है। मैं आपकी बातों पर सफाई बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी गलत के साथ नहीं खड़ी है, चाहे वो हमारी पार्टी में हो या हमारी पार्टी के बाहर की स्थितियां हो। और विजय शाह के उस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे नेता और कार्यकर्ता कर्नल सोफिया जी के छतरपुर स्थित, नौगमा छतरपुर स्थित उनके घर पहुंचे और उनके परिवार से बाकायदा बात की और उन्हें इस तरीके के बयानों के लिए पहुंच करके, विशेषकर वहां जाकर के इस पर खेद प्रकट किया। और ये मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की काम करने की शैली है प्रिया जी, और ये अन्य दलों में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मैं वही कहना चाहता हूं आपको। और एक कदम आगे जाकर के मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं पूरे देश को कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही और एक इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और बहन सोफिया जैसी बहनों का एक भाई होने के नाते मैं बहन सोफिया को राखी भेजूंगा कि वो राखी मुझे वापस भेजें, और मैं अपनी इस कलाई पर बहन सोफिया से राखी बंधवाऊंगा। ठीक है शशांक जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और माननीय मंत्री जी ने क्षमा याचना तो कर लिया है, और जब गलती का एहसास होता है और क्षमा याचना कर लेते हैं तो क्षमा कर देने वाले का भी दिल बड़ा माना जाता है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि बहन सोफिया कुरैशी जी को परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया जाए, इससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। और जिस दिन हमारी बहन को परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया जाएगा, मैं समझूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात की पुष्टि करता हूं कि कांग्रेस पार्टी जी मंत्री जी के इस बयान को माफ कर देंगे। कांग्रेस पार्टी देश की जनता से भी अपील करेगी कि माननीय मंत्री जी को माफ कर दिया जाए। लेकिन हमारी बहन जिस सम्मान का हकदार है उन्हें वह सम्मान मिलना चाहिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल शशांक जी, क्योंकि सोफिया कुरैशी खुद आर्मी में और उनका पूरा परिवार जो है वो भारतीय सेना में है, वो देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं, काम कर रही हैं, और शायद उन्हीं की इज्जत नहीं है इस देश में। ये कैसा बयान विजय शाह ने दिया है? हाथ जोड़कर क्या उनको पैर छूकर भी माफी मांगनी पड़ जाए ना तो वो भी शायद कम है। बीजेपी के मंत्री है विजय शाह और इस तरीके का बेतुका बयान, शर्म आनी चाहिए विजय शाह को इस तरह का बयान देते हुए। आतंकवादियों के समाज की बहन बता रहे हैं विकास जी। जी देखिए प्रिया जी, निश्चित तौर पर बहुत खेद का विषय, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने इसका कठोर संज्ञान लिया और शायद इसीलिए वो हवाई चप्पल में भागते हुए उनके सामने प्रस्तुत हुए और अपनी सफाई प्रस्तुत की। मुझे लगता है कि इस तरीके के बयान देने से कोई भी राजनीतिक दल हो, व्यवहारिक दृष्टिकोण ये कहता है कि वो भारत की बेटी है और भारत का मान बढ़ाने वाली बेटी है। ऐसी बेटी पर भारत के 140 करोड़ देशवासियों को गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है हमारा। ऐसी बेटी पर भारत के हर नागरिक को अभिमान होता है और ये अभिमान है हमारे इस देश का। और मुझे लगता है कि विजय शाह जैसे नेताओं की वजह से इस तरीके की जो स्थिति पैदा होती है, वो किसी दल में हो, भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानों पर कतई इत्तेफाक नहीं रखती है। मैं फिर कहता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते भी और एक इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी मैं बहन कर्नल सोफिया से राखी बंधवाने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं उनसे राखी बंधवाऊं। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, अच्छी बात है ये तो, क्योंकि शायद इस देश में महिलाओं का वो सम्मान नहीं है आज भी, इसीलिए इस तरह के बेतुके बयान देने में कोई झिझक नहीं है। बाद में माफी मांग लेने से कुछ नहीं होता है। विकास जी, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि महिलाएं आज चाहे जहां पर भी हो, जिस भी क्षेत्र में आगे हो, कुछ भी बोल दिया जाता है, कोई भी बयान दे दिया जाता है उनके खिलाफ। जो काम शायद पुरुष नहीं कर पा रहे हैं आज देश में, वो महिलाएं कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी, सक्रिय भागीदारी, चाहे उद्योग हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे हमारा राजनीति हो, चाहे सामाजिक फील्ड हो, जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। और देखिए भारत की विविधता में एकता की शक्ति का जो प्रतिफल है वो केवल महिलाएं। महिला हमारे यहाँ, महिला सर्वत्र पूज्यते है। जहां भी महिलाओं की सबसे पहले हमारी सर्वप्रथम पूजनीय है महिलाएं हैं। हमारी संस्कृति का आधार महिला है। और मुझे लगता है इस बात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा शायद ही कभी किसी ने समझने की कोशिश की हो, जितनी अच्छी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन चीजों को समझा है। और देश में एक व्यापक रूप से आप देखिए, आजादी के बाद भारतीय संसद में पहली बार महिलाओं की हिस्सेदारी इतनी जबरदस्त रूप से बढ़ी। पहली बार सबसे ज्यादा महिलाएं जीत करके आई। और अभी हमारे संगठन के चुनाव प्रिया जी संपन्न हुए। बहुत छोटी बात है लेकिन विषय बहुत बड़ा है। हमारे संगठन के चुनाव में जब नीचे पदाधिकारी बनने का विषय आया, जब हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष बनने का विषय आया, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय किया कि हमारी कमेटी में कम से कम 5 महिला पदाधिकारी अवश्य होंगी। ये एक निर्णय हमारे यहाँ से ऊपर से चल के आया। और हमारे यहाँ ये तय किया गया कि हर जिले में कम से कम 1 से 2 मंडल अध्यक्ष हम महिला बनाएंगे। ये निर्णय करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए किया क्योंकि हम जानते हैं कि आधी आबादी का आगे ले जाए बगैर इस देश का उत्थान, इस देश का विकास, विकसित भारत बनाने की जो संकल्पना है नरेंद्र मोदी जी की, वो शायद तभी पूरी हो पाएगी जब देश की महिलाएं हमारे पुरुषों से आगे खड़ी नजर आएंगी। ठीक है विकास जी, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है अब विजय शाह के खिलाफ? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रही है, कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि विजय शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों पनाह देती है ऐसे नेताओं को, ऐसे मंत्री को, जिनको देखिए प्रिया जी, मुझे लगता है कि जब आप बात करती हैं कांग्रेस पार्टी की मांग की, तो कांग्रेस पार्टी की मांग पर तो भारतीय जनता पार्टी कभी विचार करने वाली नहीं है। उसका कारण है कि ये वो लोग हैं जो अपने नेताओं से कभी ये भी नहीं पूछने तक की जहमत नहीं उठाते हैं कि क्यों सिद्धरमैया ने ये बयान दिया, क्यों पाकिस्तानियों की वकालत करते हुए रॉबर्ट वाड्रा नजर आते हैं, क्यों इनके मंत्री अनिल जो है वो पाकिस्तानियों की वकालत करते नजर आते हैं। ये कभी अपने नेताओं से एक सवाल तक पूछने की जो जहमत नहीं उठाते, वो हमसे ये मांग करेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी ने स्वतः संज्ञान लिया और विजय शाह जी को स्पष्ट निर्देश दिए। शीर्ष नेतृत्व उनसे सवाल जवाब कर रहा है। जो भी उचित निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो अवश्य लेगा। जी ठीक है विकास जी, ठीक है शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा जा रहा है किस तरीके से ये बयानबाजी शुरू हुई। कांग्रेस ने जिस तरीके से एक वीडियो साझा किया जिसमें विजय शाह जो कि बीजेपी के मंत्री हैं, वो ये कहते सुने गए कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और इस बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे बेहद ही शर्मनाक और महिलाओं का अपमान करने वाला बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से तत्काल बर्खास्तगी की मांग की है मंत्री की, और साथ ही विजय शाह ने सफाई दी है कि उनके बयान को कुछ लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम कर्नल सोफिया का सम्मान करते हैं, उन्होंने हमारी शान बढ़ाई, इसे
किसी और नजरिए से ना देखा जाए। हालांकि राजनीति इस पर चरम सीमा पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये बयान जिस तरीके से भाजपा के मंत्री ने दिया वो बेहद शर्मनाक बयान देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए।